परम पावन प्रभु, तो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तेरी दिव्य पवित्रता के सामने प्रभु हम लोग अपने आप को बहुत ही अयोग्य पाते हैं। प्रभु अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर, हमें धो, हमें तेरे लायक बना, हमें तेरे काबिल बना। हमारे दिलों को साफ कर, हमारे मन को साफ कर प्रभु, हम तेरे जैसे बन सके प्रभु, हम तेरे जैसे दिख सके। तेरा स्वभाव, तेरे गुण हमारे अंदर आ जाए। हे प्रभु, अपने वचनों से हमें भर और हमें प्रेरित कर ताकि हम तेरी राहों पर चल सके। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम आज मनन चिंतन करें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पवित्र वचन 21 से लेकर 25 तक। यीशु ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, हमसे एक सवाल करते हैं कि क्या लोग दीपक जलाकर उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखते हैं? क्या वे इसीलिए दीपक को जलाते हैं? वो कहते नहीं, दीपक इसीलिए जला जाता है कि वो रोशनी दे। शायद कुछ त्योहारों को छोड़कर या पूजा पाठ को छोड़कर हम आजकल दीपक नहीं जलाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के समय में दीपक ही रोशनी का मुख्य साधन था घरों में। आज के जमाने की बात करें तो लाइट्स, क्या हम कोई लाइट जला करके हमारे पलंग के नीचे रखेंगे? लाइट को हम हमेशा ऊंचे स्थान पर रखते हैं, सीलिंग में लगाते हैं, दीवार में लगाते हैं ताकि सबको प्रकाश मिले। लाइट का उद्देश्य प्रकाश देना। तो कहने का मतलब है कि यदि एक लाइट जो है उसका उद्देश्य होता है प्रकाश देना, तो हम उसे ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां से वो अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो यदि हम प्रभु यीशु के द्वारा एक ज्योति बनने के लिए बुलाए गए हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वचन 14 में, प्रभु हम सबसे कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो। तो वो दीपक, वो लाइट अब हम हैं। और यदि मैं एक लाइट हूं और मैं अपने आप को एक पलंग के नीचे छिपा लूं, तो मैं मेरे जीवन का उद्देश्य ही पूरा नहीं कर रहा हूं। यदि मैं ज्योति हूं और मेरी ज्योति को मैं छिपा रहा हूं, तो मेरे जीवन का मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है। प्रभु ने हमें ज्योति बनाया है, प्रभु ने हमें दूसरों को प्रकाश देने वाले बनाया है। यदि एक मसीही अंधकारमय है तो वो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गया है। यदि एक विश्वासी अपने जीवन के द्वारा दूसरों को ज्योति नहीं दे पा रहा है, दूसरों की राहों को वो प्रकाशमान नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने आप को किसी पलंग के नीचे छिपा रहा है, वो अपनी ज्योति को ढक रहा है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। और वह सावधान करते हुए, हमें सचेत करते हुए कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। जिसके सुनने के आज कान हो वो सुन लो। कल को उठ के मत कहना कि हमें पता नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई सी भी बात नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुप्त रहेगा।
आपके हर विचार प्रकाश में लाए जाएंगे, आपके हर काले काम प्रकाश में लाए जाएंगे। जो आपने अंधेरी कोठरी में किया वो उजाले में दिखाया जाएगा। जो आपने संसार से छिप करके किया वो सबों के सामने प्रकट किया जाएगा। आपने सोचा किसी ने नहीं देखा, आपने सोचा किसी ने नहीं सुना, आपने किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, आपको लगा कि किसी को पता नहीं है, सिर्फ मेरे और मेरे उन साथियों को पता है जिनके साथ हमने षड्यंत्र रचा है। नहीं, सब कुछ प्रकाश में लाया जाएगा। सत्य के सामने सारा झूठ, सारा फरेब, सारी बुराइयां प्रकाश में आ जाएगी। सब कुछ का अनावरण हो जाएगा। आप कुछ नहीं छिपा सकते। खुदा के दरबार में आप कुछ नहीं छिपा सकते। उसके कोर्ट में, उसकी अदालत में कोई सी भी बात आप छिपा करके नहीं रख सकते। वहां सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं ध्यान से मेरी बातों सुनो। प्रभु कहते हैं ध्यान से मेरी बातों को सुनो। तुमने जिस नाप से नापा है ना, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुमने अपने भाई, अपनी बहन के लिए नापा है, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और प्रभु कहते हैं सच पूछो तो उससे भी अधिक दिया जाएगा। प्रभु कहते हैं जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। तो तुमने अपने भाई, अपनी बहन को जितना दिया है, प्रभु कहते हैं उस नाप से ही तुम्हें दिया जाएगा, और सच पूछो तो उससे भी अधिक दिया जाएगा। आपने अपने भाई, अपनी बहन को निस्वार्थ प्यार दिया है, आपको वो प्यार मिलेगा। आपको बदले में ईश्वर से वही प्यार मिलेगा। और प्रभु कहते हैं सच पूछो तो उससे भी अधिक मिलेगा। आपने किसी के प्रति दया दिखाई है, आपके प्रति भी दया दिखाई जाएगी। आपने किसी को माफ किया है, आपको भी माफ किया जाएगा। उसी मेजर में, उसी नाप से आपको माफ किया जाएगा, और उससे भी अधिक माफ किया जाएगा। आपने किसी की मदद की है, आपकी भी मदद की जाएगी उस नाप से, और उससे भी अधिक आपकी मदद की जाएगी। आपने किसी का बुरा किया है तो आपका भी बुरा किया जाएगा, और उससे अधिक। आपने किसी को धोखा दिया, यदि प्रभु के इन वचनों के ऊपर हम गौर करें तो आप भी धोखा खाओगे। जितना धोखा आपने दिया उससे अधिक धोखा खाओगे। आपने किसी का नुकसान किया है, आपका भी नुकसान किया जाएगा। जितना आपने किया उससे अधिक किया जाएगा। तो यह नहीं सोचना कि आपने किसी को धोखा देके, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रच करके कुछ कमा लिया है, कुछ हासिल कर लिया है। सब लुट जाएगा। जितना धोखा आपने अपने भाई बहनों के लिए किया है, जितना अत्याचार आपने अपने भाई बहनों के ऊपर किया है, जितना झूठ आप उनके विरुद्ध बोले हो, उससे अधिक आपका होगा, उससे अधिक आपका नुकसान होगा। भले ही संसार में नहीं, लेकिन उस आने वाले संसार में आपको उसका वही नाप में उससे और अधिक दिया जाएगा। आप फिर वहां झेल नहीं पाओगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमेशा इस ख्यालात के साथ जीने की कृपा प्रदान करें कि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। हमारे लिए न्याय करने का जो पैमाना है वो हमारे ही अपने ही काम हैं। हमारे अपने ही किए हुए कामों से हमारा न्याय होगा। जितना भला किया उतनी भलाई हम आने वाले संसार में बटोरेंगे, और जितनी बुराई हमने की है उतनी ही बुराई हम बटोरेंगे। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम अच्छे काम, भले काम, प्रेम के काम, सेवा के काम कर करके स्वर्ग में उसका उचित पुरस्कार प्राप्त कर सके। आमीन।